नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। और हम आज आपके लिए लेकर आए हैं शॉर्ट स्टोरी का पहला चैप्टर। इसमें मैंने एक आपको वीडियो पहले ही प्रोवाइड करा दिया था, जिसमें मैंने आपको बताया था अबाउट द ऑथर के बारे में और अबाउट द लेसन के बारे में। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा कर के देख लेना। ओके, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। और यहाँ से मैं आपको बता देना चाहूँगा कि 5 मार्क्स के आपके 2 शॉर्ट आंसर आते हैं, तो आपको उनको करने के लिए आपको चैप्टर को समझना पड़ेगा। उसके बाद आप इम्पोर्टेंट मीनिंग याद कर लीजिए। उसके बाद क्या करना है, आपको जैसे ही क्वेश्चन आपको दिखता है उसका फॉर्मेशन करिए, उसका आंसर आप खुद बनाइए। तो आप रट्टा मारने के आप झंझट से दूर हो जाएंगे और रट्टा वाले क्वेश्चन आते भी नहीं हैं। ठीक है, तो आपको इस चैप्टर को पूरी तरीके से समझना है। तो चलिए चलते हैं, चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बने रहिए वीडियो में अंत तक, जिससे कि आपको पता चल पाए कि आप किस तरीके से इसका अच्छे से मीनिंग समझ सकते हो और अपने अच्छे से ज़्यादा वहाँ जा कर के आंसर का फॉर्मेशन कर सकते हो। ओके, तो चलिए हम टॉपिक को स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए, एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट शंकु कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। अब कह रहा है जैसा पिछली रातों शंकु नहीं सो पाया था, वैसा ही वो इस रात भी नहीं सो पाया। ही टर्न्ड वह मुड़ा। ही टर्न्ड मतलब मुड़ना। टर्न्ड एंड टोज्ड इन हिज बेड, वह अपने बेड में क्या कर रहा था, बेड पे लेटा हुआ था, इधर उधर करवट ले रहा था। बट इट वॉज नो यूज, परंतु उसका कोई भी लाभ उसे नहीं हो रहा था। द मोर ही थॉट जितना वह अधिक सोचता, द वर्स ही फेल्ट, उतना ही वह बुरा महसूस करता। ही क्लोज्ड हिज आइज, उसने अपनी आंखें बंद की। और ही ले ऑन हिज टर्न मैट, वह अपनी फटी हुई चटाई पर बैठ गया, लेट गया। कहाँ पे लेट गया? अंधेरे में लेट गया। एंड यट, और फिर भी, ही कुड सी, वह देख सकता था, इट एज क्लियरली, उतना ही मतलब साफ या क्लियर, एज ड्यूरिंग द डे, जैसा कि हम दिन में देख पाते हैं वैसा ही वह देख सकता था। ही द डेजर्ट ऑफिस रूम में जो लॉनलीनेस मतलब यानी सुनसान रूम का वो चित्र। वैन एवरीवन हैड गॉन आउट, जब सब लोग बाहर निकल जाते थे। फॉर द रेस्ट और फॉर लंच, रेस्ट के लिए, आराम के लिए, और लंच के लिए निकल जाते थे। द ग्लास विंडो, जो कांच की खिड़की थी, वॉज ओनली पार्टली क्लोज्ड, वह जो थी वो बंद होती थी, बट वो थोड़ी थोड़ी खुली रहती थी। वन ऑन वन एंड, एक एंड पर, एक तरफ। ऑफ द टेबल, टेबल के एक तरफ, इनसाइड में, वर, क्या रखे हुए थे? बर फ्यू फैट वॉल्यूम्स, कुछ फ्यू फॉट वॉल्यूम्स रखे हुए थे। एंड द अदर एंड, और दूसरे हाथ पर एक पेन रखा हुआ था, इंक की बोतल रखी हुई थी। सो फोर्थ, और उसके आगे। एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच, उनके बीच में क्या रखी थी? गोल्ड वॉच रखी थी। विद इट्स गोल्ड चैन, अपनी गोल्ड चैन के साथ, यानी अपनी सोने की चैन के साथ। प्लेस्ड ऑन अ बुक, एक बुक पर रखी हुई थी। ओके, अब देखिए, ओपन द विंडो, विंडो को खोलकर। एंड स्ट्रेच योर हैंड, अपने हाथ को बढ़ाकर। अबाउट अ फुट, लगभग 1 फुट की समथिंग। यू कैन पिक अप, आप उठा सकते थे। इट अप, उसे आप उठा सकते थे। किसको? घड़ी को। एवरीवन इज आउट ऑफ लंच, सभी बाहर लंच के लिए चले गए थे। नो बडी विल नो, कोई किसी को पता नहीं चलेगा। अगर वो उठा लेता है तो किसी को पता नहीं चलेगा। शंकु रिमेंबर्ड, शंकु को याद था। हिज एफर्ट्स, अपने प्रयास। एंड हिज क्वाडिस, और उसकी कायरता। एंड हिज वैसिलेशन, और जो उसको अपनी जो उसे हेजिटेशन थी, यानी जो इसकी हिचकिचाहट थी। वैसिलेशन का मतलब होता है हेजिटेशन, यानी हिचकिचाहट थी उसकी। ड्यूरिंग द पास्ट
few days, जैसा कि वह पिछले कुछ दिनों से कर रहा था। He had never seen anyone, उसने कभी भी किसी को नहीं देखा था। There, वहाँ पर, at that time, उस समय भी, यानी पिछले दिनों में भी। And yet, और फिर भी, he had been afraid, फिर भी वह भयभीत था। फिर भी कैसा था? वो भयभीत था। He had trembled and felt breathless, और वह जो क्या था, वह एकदम ट्रेम्बल्ड का मतलब है शिवरिंग करना, एकदम कांपना, ट्रेम्बल्ड कर रहा था, कँपा रहा था। एंड ब्रेथलेस, फेल्ट ब्रेथलेस, और जैसे किसी को सांस नहीं आती है वैसा आदमी महसूस करता है, वो महसूस कर रहा था वो। दैट वॉज वाई, ये सब इसलिए था चूँकि ही हैड अफ्रेड, क्योंकि वो है रिफरेंड, क्योंकि वह जो था वो एकदम भयभीत हो रखा था। फ्रॉम टेकिंग द वॉच, उस वॉच को लेने के लिए। वॉच एवरी टाइम वह क्या, हर समय वो उससे क्या हो जाता था, रिफरेंड हो जाता था, भयभीत हो जाता था जब भी वह वॉच लेने की सोचता था। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर, अब वह कह रहा है इससे अब ज़्यादा मतलब हमें इसे टाल मटोल नहीं करना चाहिए, या इसे हमें ज़्यादा डिले नहीं करना चाहिए। इफ़ ही थॉट, यदि वह सोचता, एनी फर्दर, आगे सोचेगा, ही वुड नॉट एबल, तो वह योग्य नहीं होगा, डू एनीथिंग, कुछ भी करने के वो योग्य नहीं होगा। ही माइट इवन ब्लर्ट आउट ऑफ हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, और उसका जो मतलब इंटेंशन था, जो उसका इरादा था एक्सीडेंटली, अचानक ही उसका जो इरादा था वो चेंज हो जाता था। अचानक ही उसका जो इरादा था वो कैसा हो जाता, ब्लर्ट हो जाता था। सो ही मस्ट टेक इट टुमारो, और वह कहने लगता था चलो अब इसे कल लेंगे हम। अब वो क्या कहता था, चलो हम इसे कल लेंगे। सपोज ही डिड नॉट, सपोज ये मान लीजिए वह नहीं किया ऐसा। नेक्स्ट आगे बढ़ें। चलिए अब यहीं तक रहने देते हैं, वीडियो में लंबा हो जाएगा वीडियो। चलो ठीक है, इतना रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम यहाँ से शंकु, थॉट, बिगेन टू, ये यहाँ से मैं चालू करूँगा। ओके, और आगे हम बढ़ाएंगे, उसमें आपका एक पैरा के समथिंग ख़त्म कराएंगे। तो इस पैरा में आपको जो भी मीनिंग्स नहीं आ रही है उसको क्या करना है, आपको नोट डाउन कर लेना है, ठीक है। और अगले वीडियो में मिलेंगे और याद कर लेना उनको, ठीक है। अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए आपसे लेंगे विदा। थैंक यू।